हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, इसको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी लिखते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होगा। देखो स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, हमने क्या बताया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। हमने आपको बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसका फार्मूला 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये Q2 चार्ज है, इधर Q1 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो ये फार्मूला लगेगा K। अगर एयर वैक्यूम हो जाएगा तो 1 लिख देंगे, अदरवाइज K रहेगा जो है। ठीक है, वैसे ही Q2 का जो फोर्स Q1 पर लगेगा उसको हम 1/2 लिखेंगे या 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमने ये मान लिया दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज से फोर्स बाहर की ओर जाएगा, दूर की ओर लगेगा, तो डायरेक्ट इस Q1 का जो फोर्स है F21 वो इधर लग रहा है, Q2 का जो फोर्स है वो F12 है, वो इधर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। तो अगर हम इसी फार्मूले से R को देखें स्टूडेंट, तो Q2 से Q1 की ओर जो R आएगा वो इस फोर्स के लिए होगा 1/2 के लिए, तो R12 होगा। ठीक है, और Q1 से Q2 की ओर जो R बनेगा वो R21 की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, अब अगर हम इसको फोर्स के रूप में लिखें तो एक चीज यहाँ हम देख सकते हैं कि F12 को अगर हम लिखें तो क्या आएगा इसका फार्मूला, F12 इज इक्वल टू, ये तो वही रहेगा 1/4πε0 के। ठीक है, अब Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हुआ, Q1 Q2 अपान R कौन सा होगा, R12 होगा इधर का, तो R12 स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर है तो वेक्टर ही R ही तो है, तो इसके साथ हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं R12 कैप। ठीक है, ऐसे हम इसको लगाते हैं। जब हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब वो ऐसे लिखेंगे, F12 की वैल्यू ऐसे होगी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। ये यूनिट वेक्टर है, R कैप जो है क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q2 टू Q1 है, यानी Q2 से Q1 की ओर इसकी डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, वो इसका यूनिट वेक्टर है जो इधर आ रहा है ऐसे। अच्छा, अगर हम इस F21 को देखें तो कितना होगा, ठीक। अब देखो, अगर हम F21 को देखें तो ये हमारा आएगा 1/4πε0 के। ठीक है, Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर, और R कैप इसमें भी आएगा, R कैप 21 कैप आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों फोर्सों में चेंज क्या क्या है। चेंज ये है कि इसका जो यूनिट वेक्टर लगा है इस डायरेक्शन का है, Q2 का फोर्स जो Q1 पर लगा है वो उसकी डायरेक्शन इधर है, जबकि Q1 का जो फोर्स Q2 पर लगा है उसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, अब ये इधर का फोर्स F12 लिखा है, इधर का F21 होता है। ठीक है, यानी 1 से जो 2 पर फोर्स लगेगा वो 21 कहा जाएगा। इसके लिए R
की डायरेक्शन इधर होगी 21 होगा, और 2 से जो 1 पर फोर्स लगेगा F12 कहा जाएगा, इसकी डायरेक्शन 2 से 1 की ओर होगी। अब देखो स्टूडेंट, हम एक चीज यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। हम क्या देख सकते हैं इसमें कि जो 21 है डायरेक्शन देखिए, इसकी इधर है, इसकी इधर है, केवल अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम इसको लिख सकते हैं R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप, ठीक है। और इसका जब स्क्वायर लगाएंगे तो ये दोनों तो इक्वल ही है, तो R ही है, इसमें कोई डिफरेंट है नहीं। तो अगर हम इस चीज को यहाँ ले आए देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R21 को स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो इसको 12 स्क्वायर कर दें, और R21 यहाँ से देखिए, अगर R12 हम बदलना चाहें इसको तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा माइनस का R12 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा क्या निकल आएगा, F21 इज इक्वल टू, ये माइनस हम बाहर निकाल दें अगर, तो ये आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 कैप। अब देखो स्टूडेंट, ये तो हमारा क्या है, ये यहाँ से देखो ना, ये तो यही है, यानी R12 है। तो इससे क्या हमारा निकल के आया, F21 इज इक्वल टू माइनस का F12 आया, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो ये तो उसी तरह हो गए जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरह हो गए ये। जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ते थे, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब जैसे जितना फोर्स पहला दूसरे पर लगा रहा है उतना ही दूसरा पहले पर लगा रहा है, ये दोनों के फोर्स। तो जितना फोर्स दूसरा पहले पर अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स पहला दूसरे पर कर रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना आएगा, जो है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स, ठीक, यानी इनके परिमाणों का अनुपात, परिमाणों का अगर अनुपात देखें तो हम ऐसे लिखेंगे F12 वेक्टर रेशियो F21 वेक्टर। ये दोनों तो जब इक्वल हैं, दोनों के परिमाण, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका रेशियो 1:1 आएगा। तो बार बार ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इन दोनों फोर्स का रेशियो कितना होगा जो पहला दूसरे पर लगा रहा है, तो इन दोनों का रेशियो 1:1 होता है। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म 1 और 2 में लिखा जाता है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे होता है। तो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है, R कैप, ठीक है। ऐसा अभी हमने आपको वेक्टर फॉर्म बताया। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ भी वेक्टर लगाना चाहें तो R का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2 अपान R क्यूब, इधर हो गया R इंटू R कैप, ठीक है। अब देखो R इंटू R कैप क्या हो गया, तो R वेक्टर हो गया, क्योंकि R कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो ये R वेक्टर हो गया। तब कूलम्स लॉ ऐसे हो गया, वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है,
और हो गया Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे भी कूलम्स लॉ को लिखते हैं, ठीक है, R वेक्टर के रूप में। अच्छा, आप देखिए स्टूडेंट, फॉर एयर और वैक्यूम, ठीक है, एयर और वैक्यूम के लिए क्या लिखते हैं, K इज इक्वल टू 1। K कितना हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तब हम इस फार्मूले में से K हटा देंगे, तो वेक्टर F को तब हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब और R वेक्टर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखो, जो एक चार्ज यहाँ है ये तो डायगोनल पर अप्लाई होगा, और डायगोनल कितना होता है तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं डायगोनल। यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, ऐसे लगा करके आप निकाल सकते हैं डायगोनल की वैल्यू। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर हो गया। ठीक, यानी BD इज इक्वल टू आ गया A अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसको अंडर रूट में कर देंगे तो A स्क्वायर में है तो A बाहर आ जाएगा, 2 रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये डायगोनल हो गया A रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से जो इस पर फोर्स लगेगा उसको हमने F3 लिया है। ठीक है, तो अब इन दोनों के कंपोनेंट हम लेंगे, एक तो F3 पर लेंगे और दूसरा इस डायरेक्शन का इनके परपेंडिकुलर लेंगे। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होंगे वो F2, देखो चार्ज जब सेम है सभी तो F2 और F1 के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट F2 का आएगा और जो F1 का आएगा अपोजिट हो जाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे से नेगलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए इस डायरेक्शन कंपोनेंट हमें लेने कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, F2 जो चार्ज है इसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, तो ये ईस्ट एंगल 90 डिग्री है। जब हमने डायगोनल खींचा तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री का आएगा, ये 45 डिग्री आएगा, ये भी 45 आएगा। ठीक है, तो इस जो स्क्वायर के अंदर एंगल डायगोनल से बन रहे हैं 45, वही 45 इसका वर्टिकली अपोजिट यहाँ 45, इसका वर्टिकली अपोजिट यहाँ 45। ठीक है, तो हम अपना सीधे लेकर चलते हैं स्टूडेंट। F2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, पहले F1 लेते हैं, F1 इज इक्वल टू, अब पहले इसका हम इधर फोर्स F1 का यहाँ से हमने लिया है, F1 A और D के बीच में फोर्स लिया है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा D है, इस पॉइंट पे यहाँ D लिखा है, उसको बाहर लिख दे रहे हैं। ठीक है, A और D के बीच फोर्स हुआ हमारा, F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब K की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम ही माना जाएगा, एयर और वैक्यूम है। ठीक है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A और D के बीच जो हमारा फोर्स है तो Q इंटू Q हुआ, तो Q इंटू Q, Q1 Q2 हो गए अपान R स्क्वायर, R की जगह यहाँ A स्क्वायर हो गया। ठीक, यानी F1 का जो फार्मूला आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही F2 का फार्मूला आ जाएगा, देखिए F2 कितना आ जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, F2 के लिए ये हमने लिया है C पर जो चार्ज है और D पर चार्ज है, इसके लिए लिया हुआ है F2, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और इनके ये चार्ज तो वही है, Q स्क्वायर ही आ जाएगा Q में, और इनके बीच की डिस्टेंस ये है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ये F2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, एंड F3 कितना होगा, F3,
अब F3 देखिए, बी और डी के बीच फोर्स है, जो दोनों चार्ज हैं, क्यू क्यू ये भी हैं, लेकिन डिस्टेंस यहाँ a√2 इधर आ गई है, ये डायगोनल वाली। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्यू स्क्वायर होगा, a√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे a√2 का स्क्वायर हुआ, तो इसको हम इस सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला जो 2 ये स्क्वायर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। यानी अब देखो स्टूडेंट, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये 2 ये स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो F3 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इक्वेशन 3 हो। ठीक है, अब हम लोग देखें कि इस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है। तो नेट फोर्स कितना अभी हमने बताया, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट पॉइंट D, एट पॉइंट डी। अब नेट फोर्स को हम F लिखेंगे। देखो स्टूडेंट, यहां से देखो ये F2 का इस पर आएगा cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा F2 cos 45 डिग्री प्लस F1 का आ जाएगा इस पर F1 cos 45 डिग्री, अब प्लस एक फोर्स है F3। ठीक है, तो F3 आ जाएगा प्लस F3, वैल्यू रखिए, देखिए कितना आ रहा है, ये हमारा आ गया F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, cos 45 वैल्यू 1/√2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, cos 45 वैल्यू 1/√2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन है सब में, तो इसको हम कॉमन कर दे रहे हैं, यानी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचा 1/√2 प्लस ये भी बचा 1/√2 प्लस यहाँ बचा 1/2। अब देखिए 1/√2 का हो जाएगा 2/√2, ये कितना हो जाएगा 2/√2, तो 2/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/√2 को हम लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट, F = आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया 2/√2 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ देखो 1/√2 प्लस 1/√2, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, यानी हर सेम होता है तो हम साइड कर देते हैं, तो 1 + 1 का 2/√2 आ गया। अब 2/√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 = क्या लिखते हैं, √2 × √2 ऐसे होता है। अब इसके नीचे भी √2 है, तो इसके नीचे भी √2 लिख देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर का जो हमारा बचेगा, ये हमारा बचेगा √2 यहाँ बचेगा, तो F = हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2 प्लस 1/2। ठीक है, और डायरेक्शन किधर होगी, B से D की ओर होगी, बाहर, आउटसाइड। ठीक है,
बी टू डी आउटसाइड। ठीक, और ये कैसा फोर्स है? रिपल्सन है, यानी रिपल्सन फोर्स है, ये प्रतिकर्षण का बल है जो कि इससे बाहर की ओर, दूर की ओर जा रहा है। ठीक है, बी से डी की ओर है आउटसाइड, और रिपल्सन फोर्स है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, चार्जेस प्लस क्यू माइनस 4q and plus 2q are placed at the corners of equilateral triangle of side small l। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस q। तो चार्ज प्लस q पर हमें फोर्स पता करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एवरी एंगल 60 डिग्री होता है, तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट। ये देखिए, इधर है पॉजिटिव चार्ज और इधर है निगेटिव। अब इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स इसका लगेगा वो इसी की डायरेक्शन पर लगेगा, जबकि ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो ये इसकी डायरेक्शन रिपल्सन किधर होगी। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन पर आएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये एंगल हमारा कितना होगा, इधर का एंगल कितना होगा। ऐसे अगर हम इसको ऐसे रख दें तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कैसे हो जाएगा? इधर 60 और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 120 हो गया। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच फोर्स F1 निकालते हैं। ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है, डायग्राम से देखिए स्टूडेंट, F1 इज इक्वल टू कितना आया, F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, 2q इंटू q अपॉन l स्क्वायर आया। ठीक, अच्छा, इसको हम ऐसे लिख दें, और F1 की वैल्यू यहाँ रख दें, तो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर आ गया। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए F2 की डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन की है, तो यहाँ से F2 कितना आएगा, एंड F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिखा माइनस q। तो अब इसमें फोर्स में माइनस का कोई मतलब नहीं है, 4q इंटू इस डायरेक्शन का हमने ले लिया है, इंटू q अपॉन l स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन यहाँ लिखेंगे, डायरेक्शन किधर है, ये इसकी डायरेक्शन है इधर, देखिए इस डायरेक्शन की है, और इसकी डायरेक्शन इधर की है, तो हमने डायरेक्शन ले लिया, इसलिए माइनस यहाँ लेने की जरूरत नहीं है हमारे पास। F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 4q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, ये फोर्स इस डायरेक्शन का है, ये इस डायरेक्शन का है, और दो अगर वेक्टर क्वांटिटी है 120 एंगल पर है, तो इनमें रिजल्टेंट का फार्मूला लगाइए। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस Q ऑन द चार्ज प्लस Q, कितना फोर्स आएगा, देखो स्टूडेंट, F इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा, वेक्टर एडिशन का फार्मूला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा आएगा। ठीक है,
थीटा कितना लेंगे, 120 डिग्री लेंगे, ये हमारा थीटा बनेगा, ये थीटा आएगा जो, ठीक है। दोनों वेक्टर्स के बीच इतना ही है। अब देखो स्टूडेंट, एफ इज इक्वल टू आया, अंडर रूट तो है ही है हमारा पूरे पर, ठीक है। F1 की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस F2 की वैल्यू ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस 2 ले लेते हैं। F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 2q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू F2 की वैल्यू ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर ले लेते हैं, और इंटू जो है देखो स्टूडेंट, इंटू कास हमारा 120 डिग्री आ जाता है, ठीक है, इंटू ये रूट के अंदर ही है कास 120 डिग्री, ये रूट के अंदर ही है, ठीक है, इसको आप यहां तक रूट मानेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें यहाँ देखो कॉमन क्या निकलता है उसको हम ध्यान से देखें अगर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इन दोनों में है। अच्छा, इसमें भी है 2q स्क्वायर और इसमें भी है 2q स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर तो लगा ही है, तो सब पे जब स्क्वायर, यहाँ देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 2 निकल आएगा बाहर, तो हम बाहर निकाल ले रहे हैं जो हमें कॉमन मिल जाना है। F इज इक्वल टू कॉमन क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये कॉमन मिल गया, ठीक है। अब अंडर रूट हमारा यहाँ से शुरू हुआ, अब ये हमारा अंडर रूट शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा जो आया ये तो पूरा ही बाहर हो गया, यहाँ 1 बचा, ठीक, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से जो हमने निकाला तो 2 हमने बाहर निकाला, 4 है यहाँ, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 बचेगा, जो है देखिए 2 बचा, ठीक, 2 ही तो हमने बाहर निकाला, तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब 16 में से हमने 4 बाहर निकाल दिया, 4 अंदर बचेगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस इसमें देखो स्टूडेंट ये 2 तो बचा ही है, इनमें से देखो 2q स्क्वायर, तो ये हमने 2 जब 4 अंदर से निकाला तो ये 4 निकल गया, ये 2 बच गया, ठीक है। अगर इस 2q स्क्वायर से 2 एक और लेकर के यहाँ से इसको बाहर कर देंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा 4 2 जा 8 है, और 8 में से 4 जब रूट के अंदर होगा तब बाहर 2 निकलेगा, तो इसका मतलब 2 बचा है यहाँ हमारा इन दोनों में से, बाकी और सब कॉमन हो बाहर जा चुके हैं, तो इंटू 2 हुआ, इंटू 2 हुआ। ये है अभी अंदर हमारा कास 120 डिग्री बचा है, कास 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो ये हो गया माइनस का 1/2 हो गया, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का ये माइनस हो गया, ये हो गया 5 - 2 यानी 3 हो गया, √3 हो गया। F की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर √3 अपॉन L स्क्वायर होगी, ठीक है।